ओके, तो बच्चों हमने एसएचएम अभी खत्म किया है, तो उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है, राइट, उसका नाम है वेव। इस वर्ड से बच्चों हमें क्या समझ आता है? वेव वर्ड से हमने बहुत बार सुना है, हम इसको बहुत बार यूज भी करते आए हैं किसी ना किसी फॉर्म में। क्या होता है वेव? आप मुझे उसका कोई एग्जांपल भी दे सकते हो अगर आपके माइंड में आ रहा है। एग्जांपल नहीं माइंड में आ रहा तो वैसे जो भी आपको लगता है। हम बच्चों जनरली वेव को, मतलब हमारे माइंड में ना ऐसा आता है कि वेव से हम कुछ ये सोचते हैं हमेशा, isn't it? बट व्हाट डज दिस मीन? क्या इसका मीनिंग है कि कोई बॉडी ऐसे ट्रैवल कर रही है इसके ऊपर, अप डाउन? फिर क्या होता है? तो जहाँ पे किसने कहा पार्टिकल्स आर मूविंग, कौन से पार्टिकल्स, कहाँ पे हैं वो पार्टिकल्स? चलो मैं समझाता हूँ। बच्चों एक तो ना इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि इससे जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। ठीक है, इसमें आपको कंसेप्ट्स थोड़े से नए लगेंगे, मतलब अभी तक हमने जितना पढ़ा है उससे थोड़ा डिफरेंट है अप्रोच, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब आपको वो चीज़ पता है तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें टफ क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो बहुत स्कोरिंग पार्ट है चैप्टर। ओके, तो बच्चों वेव का मीनिंग होता है कि जब हम कोई भी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन से मतलब ये नहीं है कि, मतलब इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इट इज कि सम कोई न्यूज, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनर्जी, इट कैन बी मोमेंटम, इट कैन बी एनी अदर थिंग। मतलब वी आर ट्रांसफरिंग some type of information from one place to another place। तो ये बच्चों जो ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन है उसको हम वेव कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, एक आपने गेम खेली होगी कभी ना कभी, चाइनीज विस्पर, है ना? उसमें क्या होता है? चाइनीज विस्पर में एक पर्सन दूसरे को कोई मैसेज देता है, दूसरा तीसरे को देता है, एंड सो ऑन करते करते हम आगे मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही ट्रांसफर करते जा रहे हैं ना, कि फर्स्ट पर्सन ने आखिरी पर्सन तक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी विदाउट एक्चुअली गोइंग टू द लास्ट पर्सन, है ना? पहले पर्सन ने अपनी जगह पे रहते हुए ही 10th पर्सन को इंफॉर्मेशन भेज दी, इजंट इट? तो ये जो बच्चों ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन है उसको हम वेव बोलते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक देखो, जैसे बच्चों मान लो ये कुछ बॉल्स हैं जिनको हमने थ्रेड से कनेक्ट कर दिया।
ठीक है, एक के साथ एक बॉल, उसके साथ थ्रेड लगाया, फिर दूसरी बॉल एंड सो ऑन, और एक एंड को लगा दिया दीवार के साथ। अब बच्चों मान लो मैं अगर फर्स्ट बॉल को ऊपर नीचे मूव कर रहा हूं तो क्या होगा? क्या उससे ऐसा होगा कि आगे वाली बॉल्स भी मूव करेंगी? है ना? तो हुआ क्या कि जो मैंने एक तरह से मोशन फर्स्ट बॉल को दी, वो थ्रेड के थ्रू सेकंड बॉल को पहुंची, उससे थर्ड को पहुंची, और उससे फोर्थ को पहुंची, एंड सो ऑन। है ना? तो अगेन इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है बच्चों, मानते हो? इसको बच्चों हम कई बार वी कॉल इट इंफॉर्मेशन, वी कॉल इट डिस्टर्बेंस, कुछ भी कह लो, बट द मेन थिंग इज कि वो ट्रैवलिंग है। ठीक है, वो हमें समझना है। ऐसा ही कुछ कंडक्शन में भी हो रहा था, अगर आप सोचो। एक सेकंड बच्चों, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ बच्चों, तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि जो कंडक्शन होती है उसमें भी यही होता है ना बच्चों कि अ, जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो कंडक्शन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ वेव। तो जहां पर भी कुछ ट्रांसफर हो रहा होता है एक बॉडी से आगे वाली बॉडीज में, उस सबको हम वेव कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। कोई नहीं, मैं दिखाता हूँ। तो ये लिखो बच्चों कि a wave is a traveling information in a medium. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर ये जरूरी है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन पास हो? नहीं, वो डिपेंड करता है। ओके सर। तो जब हम ये कहते हैं कि वाटर के अंदर भी वेव है, उसका क्या मीनिंग होता है एक्चुअली? कि कहीं ना कहीं कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है पानी के अंदर, राइट? तो वो डिस्टरबेंस आगे ट्रैवल करती जा रही है। तो हाँ, तो ये लिखना डेफिनेशन कि a wave is a traveling information in a medium. नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जरूरी है कि पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी कि नहीं। तो वही चीजें हमें आगे लिखनी है कि प्रोपगेशन ऑफ वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। तो हमने पहले लिखना है कि अ वेव इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम फिर लिखना है कि प्रोपगेशन ऑफ वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। तो मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टीज बच्चों? जैसे उसकी कोई इलास्टिसिटी है या उसके अंदर कोई फ्रिक्शन है, ऐसा कुछ वो हम आगे लिखेंगे।
तो एक मिनट में आपको दिखाता भी हूँ। देखो तो जैसे ये ऑलमोस्ट वही सिचुएशन है जो अभी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि हमने ऐसे एक वेव लगा दी, एक स्ट्रिंग ले लिया जिससे बहुत सारे बॉल्स हैं, उसके एक राइट हैंड साइड को तो हमने फिक्स किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को हम अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो कि नीचे जो लिखा है कि प्रॉपर्टीज लाइक डैम्पिंग, टेंशन, ये वो प्रॉपर्टीज हैं मीडियम की जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो अब देखो जो जैसे मैं लेफ्ट साइड वाले इस रेड ऑब्जेक्ट को जैसे मैं चेंज करता हूँ, तो अब डिपेंडिंग अपॉन कि मैं इसको कैसे मूव कर रहा हूँ उसके हिसाब से ये जो स्ट्रिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो राइट नाउ इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो मोशन किस तरीके की है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि ये मोशन आगे ट्रांसफर हो रही है ना, कि हम तो जो मोशन दे रहे हैं वो सिर्फ लेफ्ट को दे रहे हैं। बट जैसे अगर आप जैसे ये देखो, मैंने सिर्फ एक बार नीचे करके छोड़ दिया, तो उससे क्या हुआ, प्रैक्टिकली सारे पार्टिकल्स नीचे को गए और बस उस तरह से कुछ आगे प्रोसेस चलना शुरू हो गया। बात समझ आ रही है बच्चों? ओके, तो अब बच्चों हम ये वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम उसकी मैथ्स पे जाएंगे। ये वेव्स जो होती हैं बच्चों अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट जो कैटेगराइजेशन होती है वो होती है बच्चों एज मैकेनिकल वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ये वो हैं जिनको कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी जो हमने फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग वाला केस लिया, उसको स्ट्रिंग चाहिए था, ठीक है। साउंड को भी एयर चाहिए होती है तभी साउंड ट्रैवल करती है। तो ये लिखो कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। बच्चों ये सबको पता है कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है? ओके,
जो दूसरे टाइप की वेव्स होती हैं बच्चों, वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका बच्चों देखो एग्जांपल अगर हम समझें तो, जैसे सन से बच्चों हमारे पास हीट एनर्जी आ रही है। अब क्या सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम है? नहीं है ना। तो देर आर वेव्स जो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर जाती हैं। तो चाहे उसको हीट बोल लो, चाहे उसको लाइट बोल लो, सन से अर्थ तक लाइट भी आ रही है विदाउट एनी मीडियम। तो लाइट इज ऑल्सो अ वेव, बट लाइट कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम, साउंड कैनॉट ट्रैवल विदाउट मीडियम। तो ये जो दूसरे टाइप की वेव्स होती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको बच्चों हम डिटेल में पढ़ते हैं क्लास 12th में। अभी हमारा जो मेजर फोकस होता है वो मैकेनिकल वेव्स पे होता है। हाँ देवे, कभी तो पार्ट टेस्ट भी ऑनलाइन ही होंगे। धीरे धीरे देखते हैं थोड़ी सिचुएशन कैसे मतलब ठीक होती है। हाँ, व्हेन वी से फिजिकल मीडियम तो मतलब ऐसा मीडियम जो सारी फिजिक्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। मतलब उसमें कुछ मतलब इलास्टिसिटी है, इनर्शिया है, एंड सो ऑन। केवीपी भाई पता नहीं, लग तो नहीं रहा यार कि पोस्टपोन होगा। होना चाहिए जो सिचुएशन है, बट अब वी कांट से। रिटर्न बच्चों, तो ये कैटेगराइजेशन थी बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ कि मीडियम चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता। एक दूसरी कैटेगराइजेशन है विच इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखो मान लो हम ऐसा ही वही बॉल्स वाला ही एग्जांपल लेते हैं। इसमें मुझे पता है कि हमने लेफ्ट वाली बॉल को जब मूव करना शुरू किया तो आगे वाली बॉल्स भी मूव करना शुरू कर गई, है ना। राइट। तो अब हमने क्या देखना है ध्यान से, कि जो बॉल मूव कर रही है वो कर रही है ऊपर नीचे मूव, और जो इंफॉर्मेशन है वो किधर को जा रही है, वो तो लेफ्ट टू राइट जा रही है ना। डिफरेंस समझ रहे हो दोनों में? हम इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवा रहे हैं फ्रॉम वन बॉल टू अनदर बॉल। अब वो इंफॉर्मेशन तो हमारी लेफ्ट टू राइट जा रही है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन इटसेल्फ है क्या? वो इंफॉर्मेशन है कि ऊपर नीचे मूव करना है बॉल को, इजंट इट? तो इस केस में जो बॉल की मोशन है और जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर, राइट। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं बच्चों एज ट्रांसवर्स वेव, जहां पे पार्टिकल मोशन वेव मोशन के परपेंडिकुलर होती है। सबको ये बात समझ आई?
बच्चों ऐसे ही सेकंड केस हम ये बना सकते हैं कि अगर मैं बॉल को लेफ्ट राइट मूव करूंगा तो अब जो बॉल की मोशन है और जो वेव की मोशन है वो आपस में पैरेलल है। तो इसको हम कहते हैं एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग, तो मतलब सेम डायरेक्शन। लिख लिया बच्चों? तो बच्चों जरूरी नहीं है कि मतलब जो सारी वेव्स हैं वो सिर्फ ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल ही होंगी। हम कुछ इन बिटवीन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो जो बॉल की मोशन है वो ऐसी है जैसे मैंने दिखाया, और जो इंफॉर्मेशन है वो तो लेफ्ट टू राइट ही जा रही है। तो ऐसा जो कोई केस होगा वो ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल दोनों बन जाएंगी इस केस में। ये लास्ट वाले में परपेंडिकुलर का है, लास्ट वाले में ब्लू और रेड में तो कुछ मतलब कुछ एंगल बनेगा ना 30-40 डिग्री। नहीं नहीं, वो जो जिगजैग है वो स्प्रिंग्स है एक तरह से, कि बॉल्स के बीच में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। मतलब हमें तो बस ये दिखाना है कि बॉल्स कनेक्टेड हैं, चाहे वो थ्रेड से दिखा दो चाहे वो स्प्रिंग्स से दिखा दो। ठीक है, तो जो इस टाइप का जो तीसरे वाली जो हमने लिखा है उसका जो टिपिकल केस होता है वो होता है वेव्स इन सी। तो जैसे अगर आप सोचो, मतलब लेट्स से इफ यू हैव एवर बीन टू अ बीच, तो क्या होता है कि जैसे जब हम कहते हैं कि वेव आ रही है ना, जब हम कॉमनली कहते हैं पानी के अंदर गए और वेव आ रही है, तो जब हम पानी के अंदर होते हैं तो हमारी मोशन कैसी होती है? एक तो हम ऐसे ऊपर नीचे भी हो रहे होते हैं, है ना, और एक हम वेव के साथ शोर की तरफ भी चले जाते हैं, लैंड की तरफ, है ना। तो हमारी जो मोशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी है और अलोंग भी है। तो इसलिए हम जो वेव्स इन सी है उसको कहते हैं कि वो ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल दोनों। ये बात समझ आई बच्चों? ओके, तो क्या होता है बच्चों कि सॉलिड्स के अंदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों टाइप की वेव्स बन जाती हैं। आइडियल लिक्विड्स जहां पे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी नहीं होती वहां सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हैं। रियल लिक्विड्स में लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स दोनों बनती हैं। गैसेस में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल बनती हैं।
और एक स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स बनती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है ये अभी हम धीरे धीरे जब और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि मतलब कि कौन सी गवर्निंग प्रॉपर्टीज हैं जिससे ये पता चल रहा है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, जो वेव मोशन है उसकी डायरेक्शन हम कैसे बता रहे हैं? वेव मोशन तो डिपेंड करेगा बेस्ड अपॉन कि जो हमारा मीडियम है वो कैसा है। जैसे मैं जो अभी आपको जो मीडियम दिखा रहा हूँ वो एक जैसे एक थ्रेड कह लो या स्प्रिंग की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, यहाँ तो पॉसिबिलिटी सिर्फ ये है कि लेफ्ट टू राइट ही जा सकता है इंफॉर्मेशन। कोई और केस होता जहां पे हम कोई मान लो बड़ी शीट ले लेते, वहां पे इंफॉर्मेशन दोनों तरफ जा सकती होती। सर, जैसे अगर लिक्विड है कोई और उसमें कोई वेव है तो उसमें हम वेव मोशन की डायरेक्शन कैसे बताएंगे? हाँ, तो जैसे लिक्विड में क्या होता है, हम लेट्स अंडरस्टैंड कि मान लो आपका ऐसे एक लिक्विड है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि अगर मैं लिक्विड के अंदर ऐसे कोई स्टोन फेंक दूं तो हम कहते हैं ना जिसको कि रिपल्स फॉर्म हुए। वो रिपल्स का मीनिंग क्या होता है कि क्या होता है कि कुछ जैसे जब स्टोन फेंका तो पहले तो उसके बिल्कुल पास वाला लिक्विड ऐसे ऊपर हुआ होता है, फिर धीरे धीरे उसके आगे वाला होता है एंड सो ऑन। ऐसा कुछ ही होता है ना। यस सर। तो अब आप देखो कि जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, ऊपर नीचे होने वाली। तो वो इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल कर रही है, वो इस तरह जा रही है। जहां से डिस्टरबेंस शुरू हुई वहां से राइट की तरफ जा रही है। यस सर। और और वो इंफॉर्मेशन इटसेल्फ है क्या, मतलब पार्टिकल्स के साथ हो क्या रहा है। पार्टिकल्स मतलब ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो मतलब वेव मोशन जो है वो मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन है ना, वेव मोशन जैसे ये जो मैंने फिगर बनाया है, इस फिगर में वेव मोशन क्या है। वेव मोशन तो ये रेड एरो है जो इन्फो ट्रैवल कर रही है। जो पार्टिकल की मोशन है वो उस वेव का कॉन्सिक्वेंस है कि वेव ट्रैवल कर रही थी, उस कारण से पार्टिकल्स ने मूव करना शुरू कर दिया। जो इंफॉर्मेशन की डायरेक्शन है वो वेव मोशन की हाँ, डायरेक्शन वो है। वेव की डायरेक्शन है। यस। तो पार्टिकल मोशन जो आपने ऊपर डेफिनेशंस में लिखवाया है वो कौन सी डायरेक्शन है? जो पार्टिकल मोशन है वो तो इस पे डिपेंड करेगी कि आपकी इंफॉर्मेशन है क्या। इस एग्जाम्पल में समझा दो, रिपल्स वाले में। हाँ, अब रिपल वाले में क्या इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से क्रिएट हुई है, जब हमने स्टोन फेंका। तो जब हमने स्टोन फेंका तो उस कारण से जो पार्टिकल्स स्टोन से हिट किए वाटर के साथ, वाटर के पार्टिकल्स, वो पार्टिकल ऊपर नीचे हुए। अब क्योंकि वो पार्टिकल ऊपर नीचे हुए तो उस कारण से उसके साथ वाले पार्टिकल्स भी ऊपर नीचे हुए।
तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या थी जो स्टोन के गिरने से आई, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, ऊपर नीचे होना। अगर हमने स्टोन की जगह कुछ और गिराया होता या किसी और तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट की होती, ठीक है, जैसे मान लो एक और डिस्टरबेंस क्रिएट करने का तरीका क्या होता कि जैसे मान लो मैंने पानी के अंदर चम्मच डाला और चम्मच को शेक करना शुरू कर दिया, तो ऐसा होता है ना कि सारा लिक्विड शेक करना शुरू कर देगा, गोल घूमना शुरू कर देगा। तो वहां हमने किसी और टाइप की इंफॉर्मेशन दी है और वो अब वो आगे ट्रैवल कर रही है। अरे सचमुच सर 1 मिनट ऊपर करना थोड़ा। हम्म। यहाँ पे जो ब्लू वाले एरोज हैं हाँ वो पार्टिकल मोशन है। हाँ, वो पार्टिकल मोशन है या फिर इंफॉर्मेशन कह लो जो हमने क्रिएट की। और रेड एरो क्या है फिर? मैं इसको बात समझाता हूँ क्या सीक्वेंस है। हम ये कह रहे हैं कि लेटस से, जैसे मान लो ये सबसे फर्स्ट केस लेते हैं कि लेटस से मैंने ये पार्टिकल 1 को अप डाउन मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब जो इंफॉर्मेशन या फिर जो डिस्टरबेंस है वो क्या है, अप डाउन होना, जो एक बाहर वाले सोर्स ने क्रिएट की, राइट। तो पार्टिकल 1 अप डाउन हुआ, लेकिन पार्टिकल 1 जब अप डाउन कर रहा है, मैंने तो सिर्फ पार्टिकल 1 को अप डाउन किया, लेकिन क्या उससे ऐसा हो रहा है कि थोड़ी देर बाद ये जो पार्टिकल 3 है वो भी अप डाउन करेगा? यस सर। तो अब वो पार्टिकल 3 अप डाउन क्यों कर रहा है? अगर पार्टिकल 1 से वो जो डिस्टरबेंस थी या ये अप डाउन होने वाली जो इंफॉर्मेशन थी वो ट्रैवल की पार्टिकल 3 की तरफ, यस सर। राइट। तो ये जो चीज ट्रैवल कर रही है जिसको हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे कि वो है क्या, बट देयर इज समथिंग विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम 1 to 3 जिस कारण से 3 ने मूव करना शुरू किया। यस सर। दिस इज नोन एज वेव। ओके सर। ठीक है, ये कोई मतलब ऐसे कुछ फिजिकल कोई चीज नहीं है, ये जो इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल करती हुई इंफॉर्मेशन है उसको ही हम वेव कहते हैं। ओके सर। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया बिल्कुल सबको यहां तक? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में फिर हम SHM एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे और इसको आगे करेंगे। एडवांस टेस्ट भी ले आना, टाइम मिला फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय। आयुष मुझे व्हाट्सएप करना, मैं भेज देता हूँ। या रुको मैं यहीं भेज दूँ? ठीक है फिर जब ये यहाँ चैट में तो ऑप्शन नहीं आ रही। अटैचमेंट भेजने की। चलो आयुष फिर जब भी फोन हुआ मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है।
ओके बस।